मैं यशस्पति झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर। विषय नव्य व्याकरण शास्त्री, तृतीय वर्ष का द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ में हल संधि प्रकरण के अंतर्गत यथासंख्य मनुदेशः समानाम इस सूत्र पर प्रौढ़ मनोरमा कार का विवेचन पर व्याख्यान आज परिचर्चा करेंगे। तो सम्यक्तया मनोरमा ग्रंथ में मूल में लिखा है जो सम संबंधी विधि इति सकर्मकं विधानमिति तु नोक्तम् अनुवाद्ययोः अपि यथासंख्यस्य इष्टत्वात् समूलाकृत जीवेषु हन क्रिय ग्रह इत्यत्र यथा। तो सबसे पहले ये जो सूत्र हैं ये यथासंख्य मनुदेशः समानम, इसका सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति जो हैं वो इस प्रकार दिया गया है जो सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्, सम संबंधी जो विधि वो यथासंख्य ही हो, यथासंख्य ही यथा क्रमशः। तो इस सूत्र की व्याख्या में इस तरह के कौमुदीकार ने किए हैं। उसके विषय में मनोरमाकार कहते हैं सकर्मकं विधानम इति तु न उक्तम। इसका तात्पर्य यह है कि सूत्रस्थ अनुदेशः शब्द अनुदेशनम इस भाव अर्थ में घय प्रत्यांत नहीं है। यदि भाव घयंत होता तो अनुदेश शब्द का अर्थ होता विधान। अतः यहाँ अनुदेश शब्द अनुदिश्यते इस कर्म अर्थ में घय प्रत्ययांत है। एवं च अनुदेश शब्द का अर्थ हुआ विधि, इसलिए चूँकि कर्म अर्थ में घय प्रत्यय होने से कर्म अर्थ घय प्रत्यय से उक्त हो गया। अतः सम शब्द से जो षष्ठी विभक्ति आई है उसे कर्म में नहीं माना जाएगा। तो शेषे षष्ठी से संबंध सामान्य रूप शेष अर्थ में षष्ठी मानी जाएगी, षष्ठी अर्थ मानी जाएगी। तो समानम का अर्थ होगा सम संबंधी। यदि कर्म में षष्ठी होती तो समानाम का अर्थ होता सकर्मकम। इस प्रकार मनोरमाकार ने जो कहा कि सकर्मकम विधानमिति नोक्तम, इसमें उनका यही तात्पर्य है कि अनुदेश शब्द कर्म घयंत होने से विधि बाची हैं और समानाम में शेष षष्ठी हैं। ऐसा अर्थ क्यों माना जाए? तो इसका उत्तर मनोरमाकार ने दिया है अनुवाद्ययोः अपि यथासंख्यस्य इष्टत्वात्। अनुवाद्य का अर्थ होता है उद्देश्य। एवं च जहाँ पर उपपद विशिष्ट कोई उद्देश्य होगा वहाँ पर उद्देश्यत्व उत्तर पद में भी रहेगा और प्रधान में तो रहेगा ही। तो उन दोनों उद्देश्यों उपपद तथा प्रधान में यथासंख्य इष्ट है। अतः सम संबंधी यह अर्थ करना आवश्यक है। जैसे समूलाकृत जीवेषु हन क्रिय ग्रह मूल में दिया है, तो इस सूत्र में समूल अकृत जीव इन उपपदों तथा हन क्रिय ग्रह इन प्रधानों में यथासंख्य इष्ट हैं। अतः नमुल रूप विधेय के एक होने पर भी यहाँ यथासंख्य होने से समूल उपपद रहते ही हन धातु से नमुल होता है। इसी प्रकार अकृत उपपद रहने पर ही क्रिय धातु से नमुल होता है इत्यादि। इस प्रकार उद्देश्य वाचक पदों में भी
यथा संख्य हो, एतदर्थ सम संबंधी यह अर्थ आवश्यक है। और इसके लिए सम शब्द में शेष षष्ठी मानना आवश्यक था। अतः अनुदेश को कर्म घयंत माना गया। यदि इसे भाव घयंत मानकर समानाम कर्म षष्ठी माने और सकर्मकम विधानम यथासंख्यम स्यात् ऐसा अर्थ करे, तब स्यतासी लृलुटो इत्यादि स्थल में जहाँ उद्देश्य तथा विधेय कर्म की संख्या समान है वहाँ तो यथासंख्य हो जाएगा, परंतु उपर्युक्त समूलाकृत इत्यादि स्थल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उद्देश्य तो 3 हैं और विधेय णमुल 1। अतः सकर्मकम विधान अर्थ नहीं किया गया। यह तात्पर्य मनोरमाकार का है, परंतु मनोरमाकार ने जो यथासंख्य इष्टत्वात् ऐसा वाक्य प्रयोग किया वह अशुद्ध सा लगता है, क्योंकि यथासंख्य शब्द के षष्ठी में यथासंख्यस्य ऐसा रूप कर सकते, क्योंकि यथासंख्य शब्द में संख्यानम अतिक्रम्य इस विषय में अव्ययी भाव समास होना चाहिए और अदंत अव्यय भाव में पंचमी को छोड़कर अन्यत्र तो नाव्ययी भावादतोम त्व पंचम्या से नित्य अम हो जाता है। तृतीया पंचमी में विकल्प से अवश्य होता है, परंतु षष्ठी में अम भाव नित्य होता ही है। अतः षष्ठी में यथासंख्यम ऐसा प्रयोग यदि मनोरमाकार करते तो उचित, या यथासंख्यस्य यह प्रयोग के असाधु हैं। परंतु शब्द रत्न टीका उसी प्रकार को उपपन्न करने के लिए कहते हैं। यथासंख्यस्येति ख्यान्तैक देशेन सूत्रस्य ग्रहणम बोध्यम, यानी यह जो यथासंख्यम ऐसा जो सूत्र में पढ़ा है उसका एक देश यथासंख्य है। अब मनोरमाकार के द्वारा प्रयुक्त यह एक देश यथासंख्य असूत्रस्थ यथासंख्यम का अनुकरण है। एवं अनुकार्य तथा अनुकरण में भेद विवक्षा पक्ष में अनुकरण में भी अर्थवत्व माना जाता है। अतः उसके आगे सुप नस विभक्ति तो आएगी ही, परंतु उसका लुक नहीं होगा, क्योंकि यह अव्ययी भाव पद नहीं है अपितु अनुकरण है। अतः उसे स्य आदेश होगा तो यथासंख्यस्य ऐसा रूप बनेगा। यह प्रयोग भी साधु है। एवं च इस अनुकरणात्मक एक देश से यथासंख्य युक्त पूरे सूत्र का ग्रहण होगा। सत्या या भामा से जैसे सत्यभामा का ग्रहण होता है, इस प्रकार यथासंख्यस्य इष्टत्वात् का अर्थ होगा यथासंख्य युक्तस्य यथासंख्य मनुदेशः समानम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः इष्टत्वात्। इस प्रकार मनोरमाकार का यथासंख्य यह प्रयोग साधु ही हैं। इस प्रकार से यथासंख्य मनुदेशः समानम् सूत्र का व्याख्यान किया गया है। अब अग्रिम जो हैं वो सूत्र गणोः कुक्टुक्सरी। ये मनोरमाकार जो है ना गणोः कुक्टुक्सरी, इसमें मनोरमाकार कहते हैं मूल में कुक्टुकोः पूर्वान्तत्वात् प्राङ्क साये इत्यत्र सात पदाद्यो इति सत्वं न सुगणट साये इत्यत्र न पदान्तात् इति अष्टुत्वं न। तगणोः कुक्टुक्सरी सूत्र के कौमुदीकार ने कहा है जो ङकार अणकार यो कुक्टुकौ आगमो वा अस्तः सड़ी। ङकार और णकार को क्रमशः कुक और टुक का आगम हो विकल्प से सर के पड़े रहते, परंतु ये जो नियमानुसार अपने
आगामी के अंतावयव होता है आद्यंतो टकितो सूत्र के द्वारा। टित कित जिससे उक्त हो, टित आद्यावयव का, अकित अंतावयव का। तो यहाँ पर कुक जो हुआ तो कित हो गया, और टुक में जो है वो टुको। यहाँ पर भी ये आगम होता है। इस प्रकार उसमें पूर्वांत तत्व आ जाएगा। इसलिए प्रांक साये, मनोरमाकार के अनुसार प्रांक साये, यहाँ पर साये के सकार के पदादित्व बना ही रहेगा, अतः उसको प्राप्त सत्व का 7 पदादियों से निषेध हो जाता है। इस प्रकार सुगनठ साये, यहाँ पर साये के सकार को अष्टुत नहीं हुआ, क्योंकि टुक वाले टकार में पूर्वांत तत्व आ जाने से उसमें पदांत तत्व हैं, तो पदांत टवर्ग से पर में यह सकार हो गया, अतः न पदांता टोरणाम से अष्टुत्व का निषेध हो जाता है। फिर भी मनोरमाकार का कथन है, जो पुष्करे सीदति इति पुष्कर सत तस्याः पत्यम पुष्कर सादिः आचार्यः बहवादित्वात् ईय अनुसतिकादित्वात् उभय पद वृद्धि भवति। यानी इसका तात्पर्य जो है इस पंक्ति का, वो मनोरमाकार कहते हैं, जो पौष्कर सादी शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं पुष्कर यानी तीर्थ विशेष में, सीदति यानी तपस्या जो करता है वह हुआ पुष्कर सत, उसका अपत्य अर्थात पुष्कर सदः अपत्यम। इस अर्थ में बहवादिभ्यश्च सूत्र से ईय प्रत्यय तथा अनुसतिकादीनाम च से उभय पद वृद्धि होकर पौष्कर सादी यह रूप बनता है, जो आचार्य विशेष का नाम है। तदनंतर मनोरमाकार जो है उल्लेख किया है डहसी धुट सूत्र। तो डहसी धुट के व्याख्यान करते हैं, जो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान परत्वात् इत्यभिप्रेत्याह सस्येति सौति सप्तमी निर्देशस्तु लाघवार्थः। यानी इस सूत्र के सर्वप्रथम कौमुदीकार जो वृत्ति में लिखा है, डात परस्य सस्य धुटवा स्यात्, डकार से पर जो सकार उसको धुट का आगम होता है विकल्प से, आगम होता है विकल्प से। तो ये आगम प्रधानतया ये टित कित और मित होता है, मात्र ये सानुबंधक ये आगम माना जाता है। अब मात्र अननुबंधक जो आगम होता है मात्र एक अनुस्वार का आगम होता है। तो उसी तरह से यहाँ डात परस्य सस्य उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान इत्यादि ऐसा अर्थ किस आधार पर किया गया, इसे मनोरमाकार कहते हैं। जो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान परत्वात्, यानी यह जो नियम है कि जहाँ सप्तमी तथा पंचमी दोनों का निर्देश हो वहाँ पंचमी निर्देश परत्वात् बलवान होता है। इसी प्रकार से शब्द रत्न के पहले परत्वात् इस हेतु को स्पष्ट करते हैं, उसमें पुनः युक्ति देने के लिए कहते हैं। शब्द रत्न टीकाकार कहते हैं, जो परत्वादिति तस्मिन् इति सूत्रापेक्षया तस्मात् इत्यस्य परत्वात् इत्यर्थः, डकारात् सकारे धुट् इत्यर्थे तस्मिन् इत्यस्य प्रवृत्तौ उपस्थित डकारस्य आगमित्वं तस्मात् इत्यस्य प्रवृत्तौ उपस्थित सस्य तत्वमित्य संभव रूप विरोधे परत्वेन व्यवस्थेति सस्य आगमित्व निर्णय इति भावः। स्पष्टं च इदं
तस्मिन् इति सूत्रो भाष्ये। यानी इसका ये अर्थ किया जाएगा कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की अपेक्षा तस्माद्युत्तरस्य सूत्र पर है। अतः परत्वात् पंचमी निर्देश को बलवान माना जाता है, क्योंकि डह सी धुट इसमें डह पंचम्यंत हैं और डह सी जो हैं सूत्र में ये सप्तम्यंत तथा धुट ये प्रथमांत पद हैं। एवं च इसका अर्थ यदि डकारात सकारे परे धुट ऐसा करे तो सी सकारे इस पंचमी निर्देश को देखकर तस्मिन् सूत्र प्रवृत्त होगा, तो उसके द्वारा अव्यवहित पूर्व को विधान का निर्देश मिलेगा। एवं च सकार से अव्यवहित पूर्वत्वेन डकार की उपस्थिति होगी तो डकार को धुट का आगम होगा, तो डकार आगामी होगा। इसी प्रकार डह यानी डकारात इस पंचमी निर्देश के कारण तस्माद्युत्तरस्य परिभाषा उपस्थित होगी। यह परिभाषा निर्दिष्ट से अव्यवहित पर को कार्य हो ऐसा नियम करती है। एवं च निर्दिष्ट डकार से अव्यवहित परत्वेन सकार की उपस्थिति होगी तो उस सकार को धुटागम होगा, तो सकार आगामी होगा। परंतु एक ही धुटागम के दो आगामी नहीं हो सकते, यह असंभव माना जाता है व्याकरण शास्त्र में। तो इस असंभव रूप विरोध को उपस्थित होने पर परत्वेन आगामी की व्यवस्था की जाती है। तथा च तस्माद्युत्तरस्य पर हैं, अतः पंचमी निर्देश को बलवान माना जाता है। अतः सकार की आगामी होता है, यह निर्णय होता है और यही भाव है। तो मनोरमाकार के परत्वात् कहने का तब प्रश्न होता है कि यदि सकार ही आगामी है तो सूत्रकार को सूत्र में स्वयं सस्य कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ शब्द रत्न टीकाकार कहते हैं कि लाघवार्थम इति षष्ठ्या प्रयोग एव कर्तव्य इत्यर्थः, अर्थात सस्य ऐसे षष्ठी का ही प्रयोग करना उचित था, लाघव के लिए सी ऐसा सप्तमी का प्रयोग सूत्र में किया गया है। लेकिन मनोरमाकार जो इसका उदाहरण के रूप में दिए हैं सटत संतः इति धुटश्चत्वेन तकारः यत्वात्तु चयोः द्वितीया इति पक्षे तस्य थः इति तन्न चर्त्वस्य असिद्धत्वात् अतएव धुटभावे षट् सन्तः इत्यत्र तस्य ठो न टकार नकार विसर्गानां द्वित्व विकल्पात् षोडश खयः सर इति सकार द्वित्वे द्वात्रिंशत् न च तत्र चर्त्वस्य असिद्धत्वं शक्यं पूर्वत्रा सिद्धीयं द्वित्वे इत्युक्ते न च सरोचि इति द्वित्वनिषेधः संख्यः तस्य श्रोत्र द्वित्वमात्र विषयत्वात् अतएव सरः खयः वार्तिकस्य वत्सः अप्सराः इत्युदाहरणं भाष्ये स्थितं धुटः परादित्वं न पदान्ताट्टोर्णम् इति अष्टुत्तनिषेधार्थम् अतएव वक्ष्यमानस्तुत्तुगी हैव न कृतः यत्त्वाहुः प्रक्रिया लाघवार्थं तुडेव कर्तुम् उचितम् इति तन्न चयो द्वितीया सरी इति पक्षे थकारापत्तेः अच्युत्वं धुटि सिद्धं वाच्यम् अटति इति अटश्चोतति यह धुटागमः न। यानी इसका मनोरमा का जो भाव संग्रह है यहाँ पर सट प्लस ध प्लस संतः, इस स्थिति में धुट के धकार को चर्त होकर सट त संतः यह रूप बनता है। यहाँ यत्तु ने
जो कहा है कि तकार को चयो द्वितीया सरी पौस्कर साधे रीति वाच्यम से विकल्प से थ आदेश होता है वह उचित नहीं, क्योंकि इस चयो द्वितीया सरी पौस्कर साधे रीति वाच्यम की दृष्टि में चर्त्व असिद्ध हैं। इसीलिए धुट के अभाव पक्ष में सट प्लस संतः यहाँ भी टकार को चयो द्वितीया सरी पौस्कर साधे रीति वाच्यम से ठकार आदेश नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी चर्त के असिद्ध होने से टकार दृष्ट नहीं होगा। यहाँ पर भी ये शब्दरत्न टीकाकार कहते हैं चर्त्वस्य असिद्धत्वात् इति अतएव तुट इति न उक्तम, अतएव चर्त्वस्य असिद्धत्वात् एव ननु धुक् डः सी इत्यस्तु सप्तमी न यथा श्रुतैव ड इति च षष्ठ्यन्तं परमार्थतयो वाक्य शक्त्यंगीकारेण पूर्वान्तत्वे परादित्वे वा न शक्ततावच्छेदक भेदोत आह धुटः परादित्वम इति। यानी ये शब्दरत्न के कथनानुसार द्वित्व कर्तव्य में चर्त असिद्ध हो जाए, जिससे तकार को चयो द्वितीया सरी पौस्कर साधे रीति वाच्यम से ठकारादेश न होने लगे। इसी अभिप्राय से तुड ऐसा सूत्र में नहीं कहा। यदि यहाँ ठकार इष्ट होता तो धुड आगम न करके सीधे धुड तुट का आगम ही कर देते तो ठकारादेश हो जाता, परंतु मनोरमाकार के कथनानुसार यहाँ पर अतएव धुट भावे इत्यादि, यहाँ अतएव का अर्थ है चर्त के असिद्ध हो जाने के कारण ही धुट भाव पक्ष में टकार को ठकार आदेश चयो द्वितीया से यहाँ पर चयो द्वितीया सरी पौस्कर साधे रीति वाच्यम से यहाँ नहीं होता। और इसके आगे जो दिया है ननु धुक डह सी इत्यादि, ये शब्दरत्न के अनुसार इसका संबंध आगे की मनोरमा धुटः परादित्वम के साथ है, अतः इसकी व्याख्या वहीं की गई है। अस्तु मनोरमाकार आगे सटत संतः असट संतः में रूपों की संख्या टकार नकार विसर्गानाम इत्यादि से बताते हैं, यानी टकार नकार तथा विसर्ग को विकल्प से द्वित्व होने पर दोनों पक्षों को मिलाकर 16 रूप बनेंगे। एवं च इन 16 के सकार को सरह खय से विकल्प से द्वित्व करने पर 32 रूप बनेंगे। यहाँ पर टकार को जब द्वित्व करेंगे तो उसके कर्तव्य में चर्त असिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पूर्वत्रा सिद्धम अद्वित्वे के अनुसार द्वित्व से भिन्न कार्य कर्तव्य में ही पूर्वत्रा सिद्धि अर्थात त्रिपादिस्थ कार्य असिद्ध होता है, द्वित्व कर्तव्य में नहीं। इसी प्रकार सकार को जो द्वित्व होगा उसका निषेध सरोची नहीं करेगा, क्योंकि सरोची तो सूत्र से विहित द्वित्व का ही निषेध करता है। असरह खय तो वार्तिक हैं, अतः इस वार्तिक से विहित द्वित्व का निषेध सरोची नहीं करेगा, तो सकार को भी द्वित्व होगा। सरोची सूत्र वार्तिक से विहित द्वित्व का निषेध नहीं करता, इसीलिए भाष्य में सरह खयः इस वार्तिक का वत्सः अप्सरा यही उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद में धुट में परादित्व का जो प्रयोजन बताने जा रहे हैं उसकी भूमिका को भी कहा गया है। ननु धुक डह सी इत्यादि कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि तकार का आगामी सकार होवे ए तदर्थ सी में सप्तमी के उच्चारण को लाघवार्थ माना गया, जबकि उसका अर्थ सस्य ही है। इसलिए यदि धुक डह सी ऐसा न्याय करें
इसमें डह को षष्ठी मान लेंगे और सी को सप्तम्यंत ही मानेंगे। तो इस न्यास का अर्थ होगा सकार के परे डकार को धुक हो। एवं च सट प्लस संतः, यहाँ पर धुक के कित होने के कारण वह डकार के अंत में होगा, तो चर्त आदि होकर सटत संतः रूप तो बन ही जाएगा। पुनः ऐसा ही न्यास क्यों नहीं मान लेते? इस पर यदि कहे कि धुक का आगम करने से तकार सट का अवयव हो जाएगा, सटत संतः ऐसी अनुपूर्वी होगी, परंतु जब धुट का आगम करते हैं तो वह संतः का आद्यावयव होता है, तो सटत संतः ऐसी अनुपूर्वी होगी। इस प्रकार अनुपूर्वी में भेद होने से सक्तता वच्छेदक भिन्न भिन्न होता है। शब्द रूप भले ही एक हो तो उसके उत्तर में यहाँ पर शब्द रत्न टीका में कहते हैं कि व्याकरण मत में तो परमार्थ रूप से वाक्य में ही शक्ति मानी जाती है, अतः सक्तता पूरे वाक्य में ही रहती है, इसके अवयव पदों में नहीं, जैसा कि ये भर्तृहरि ने भी कहा है, पदेन वर्णाः विद्यन्ते वाक्येषु वयवा न च। अतः सटत संतः इस पूरे वाक्य में एक ही सक्तता रहती है, अतः सक्तता वच्छेदक एक ही है। उस प्रकार तकार को चाहे पूर्वांत माने या परादि सक्तता वच्छेदक में भेद नहीं है। ऐसी स्थिति में धुक डह सी ऐसा न्यास करके डकार को ही धुक का आगम क्यों नहीं करते हैं? इसी प्रकार जो बताया गया है उत्तरवाचक शब्द के रूप में, जो धुटः परादित्वम इत्यादि, उत्तर का तात्पर्य यह है कि धुट इस टित आगम का विधान करके उसे जो परादि अर्थात संतः का आद्यावयव बनाया गया, वह न पदांताटोरणाम से अष्टुत्व का निषेध करने के लिए। तात्पर्य यह है कि तकार जब परादि होता है तो सट के टकार में पदांत तत्व रहता है, तो उस तकार को अष्टुना अष्टुः से प्राप्त अष्टुत्व का न पदांताटोरणाम से निषेध हो जाता, तो तकार का मध्य में श्रवण होता है। अन्यथा यदि धुक होकर वह पूर्वांत होता तो तकार को अष्टुत्व हो जाता, तो तकार का श्रवण नहीं होता। इसके आगे मनोरमाकार भी कहते हैं, जो जैसे सी तुक में कहा जाने वाला तुक यही नहीं कहा, अर्थात डह सी तुक ऐसा नहीं कहा, क्योंकि तुक करते तो वह भी पूर्वांत होता, तो टकार में पूर्वांत तत्व नहीं रह जाता, तो अष्टुत्व का निषेध नहीं हो पाता, तो अष्टुत्व हो जाने से तकार का श्रवण भी अभाव होता। तो यहाँ पर यत्तु ने जो कहा कि धुट करके उसे चर्त करके तकार करने से अच्छा था तुट ही कर देते, तो डह सी तुट, इस न्यास में प्रक्रिया लाघव है, चर्त नहीं करना पड़ता है। मनोरमाकार कहते हैं तन्न, अर्थात ऐसा न्यास करना उचित नहीं, क्योंकि तब चयो द्वितीया सड़ी पौस्कर साधे रीति वाच्यम से ठकारादेश होने की आपत्ति होती। तो इसी पर कहते हैं मनोरमा मूल में अटति इति, यानी इस विग्रह में कुबंत अट के आगे चोतति रहने पर, अर्थात अड प्लस चोतति, यहाँ पर धुट आगम डह सी धुट से नहीं होता है, क्योंकि दंत सकार पर में रहने पर ही धुट होगा। यदि कहो धुट कर्तव्य में अच्युत के असिद्ध हो जाने से अच्योतति में दंत सकार दृष्ट होगा, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कहा गया है अच्युत्वम धुटे सिद्धम वाच्यम एवं च
धुट कर्तव्य में अस्तित्व के असिद्ध रहने से अश्चोतति में तालव्य सकार की दृष्टि होगा तो धुट नहीं होगा। इसी के संदर्भ में जगाना इसी के संदर्भ में शब्द रत्न टीका में दिया है ज अश्चोतति रूप देशे साधि अश्चुत्वस्य धुटि सिद्धत्वेपि तुक्य सिद्धत्वात् सनश्चोतति इत्यत्र तुगनेति बोध्यम। यहाँ पर तात्पर्य है कि अश्चोतति उपदेशा अवस्था में दंत सकार आदि ही था, उसे अश्चुत्व होकर वहाँ तालव्य सकार हुआ है। अतः अश्चोतति में तालव्य सकार सुनाई पड़ता है। वह अश्चुत्व धुट्ट कर्तव्य में भले ही सिद्ध हो परंतु तुक कर्तव्य में असिद्ध है। अतः सनश्चोतति यहाँ पर जब सीतुक से तुक करने लगेंगे तो अश्चुत्व असिद्ध हो जाएगा, तो अश्चोतति के आदि में दंत सकार उसे दृष्ट होगा, अतः तुक नहीं होगा, क्योंकि सीतुक तालव्य सकार के परे ही पदांत में स्थित नकार को तुक का आगम करता है। इत्यलम।